गुड इवनिंग दोस्तों, मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ। आज मैं इस वीडियो में स्क्रिप्टिंग के बारे में बताऊँगी। स्क्रिप्टिंग के बारे में मैं पहले भी चर्चा की हूँ कि हम लोग को स्क्रिप्टिंग प्रेजेंट टेंस में लिखना चाहिए और मेरे कई रिज़ल्ट भी हैं स्क्रिप्टिंग पे जो मैंने पहले भी शेयर किया। बशर्ते ये होना चाहिए कि जो भी हम लिख रहे हैं एकदम सही लिखना चाहिए। मैंने तो सही सही लिख के बहुत चीज़ मैनिफेस्ट की हूँ। जैसे कि एक बताई थी सक्सेस स्टोरी में कि चिराग के लिए मैं साइकिल लिखी थी कि मैं साइकिल चिराग को गिफ्ट की। उसका बर्थडे में साइकिल देना चाहती थी बट मेरे पास पैसा था नहीं। हम सोचे कैसे आएगा, तो मैंने लिखा कि कहीं ना कहीं से आ जाएगा, कोई ना कोई प्लान बन जाएगा, साधन हो जाएगा और आ जाएगा। विश्वास के साथ लिखी तो सचमुच साइकिल आ गया। और एक मिस्टेक मैं स्क्रिप्ट की थी कि बेटी का रिज़ल्ट के बारे में, बस हमें पता नहीं था कि पिछले बार एक बार नीट का एग्ज़ाम दी थी तो उस समय उसका 500 से कुछ कम नंबर आया था और उस समय गया था शायद 535, उसका कट ऑफ गया था 535। तो बस हम ना दूसरे साल लिख लिए कि मेरी बेटी का 555 आया है, 535 था। तो मुझसे थोड़ा सा बढ़ के लिखे कि थैंक यू भगवान जी, मेरी बेटी का 500 नीट एग्ज़ाम में 535 नंबर आया, 535 नंबर आया। तो हम सोचे कि सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन हमें क्या पता था कि दूसरे साल वो नंबर 535 हो जाकर के 600 में चल जाएगा। वैसे नंबर तो अच्छा आया बेटी का, बेटी अभी भी मेडिकल कर रही है बट प्राइवेट में, मतलब अच्छा तो हुआ, नंबर तो आया, लेकिन वो 500 नंबर मीन्स आया, उस लगभग में आया। उसमें 500 से भी कम, बहुत ज़्यादा कम आया था कुछ। लेकिन हम जब स्क्रिप्टिंग किए थे, मेहनत भी बची की थी, उसके साथ साथ हम जब स्क्रिप्टिंग किए थे तो 511 नंबर आया था। लेकिन यहाँ पे तो और चल गया, 600 प्लस चल गया ना कट ऑफ। तो इसलिए कुछ जो भी हम लोग लिखेंगे तो सोच समझ के लिखना चाहिए। मतलब अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिर्फ इस्तेमाल ना करें, उसे अच्छी तरह से जान करके इस्तेमाल करना चाहिए। तो आज मैं जो आइडिया बता रही हूँ वो है एक अलग सा आइडिया। जैसे कि कभी हम लोग ऐसे वगैरह लिखते थे तो ऐसे में या कभी लिखे किसी चीज़ पे लिख लिए, जैसे कोई मेमोरेबल क्या डे होता है, जैसे या कोई मेमोरेबल पार्टी, यादगार पार्टी होता है, उस टाइप से किसी भी जो भी चीज़ हमको जैसे पाना है, ये लैपटॉप ही मुझे अगर पाना है तो इसके बारे में हम लिखेंगे। अभी मुझे मिला ही नहीं है लेकिन इस लैपटॉप के बारे में लिखेंगे कि जैसे सब कुछ हो चुका है, पहले हो चुका है, तो हम लिखेंगे कि मुझे याद है कि आई रिमेंबर दैट जिस दिन मेरा लैपटॉप आया था मुझे खुशी से एकदम ऐसा लग रहा था कि मतलब विश्वास नहीं हो पा रहा था कि कैसे ये आ गया अचानक से हमको। मतलब मेरे हस्बैंड गिफ्ट कर दिए या किसी के मतलब लड़की बच्ची लोग लिख रही है या स्टूडेंट लिख रहे हैं तो मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट कर दिया। मेरा मन तो था लेने का लेकिन हम सोचे नहीं और बस हम लिख दिए और ये लैपटॉप आ गया। उस दिन इतना खुशी लग रहा था और फिर साथ में हम लोग घर में मिल करके केक भी काटे, मतलब उसको यादगार मतलब बनाइए। या फिर लैपटॉप आया था उस दिन हम लोग बहुत इंजॉय किए थे। अपने दोस्त के बारे में ही बताइए कि जिस दिन मेरा लैपटॉप आया था मुझे याद है उस दिन हम लोग सब दोस्त मिल करके बहुत सारा पार्टी किए थे, एंजॉय किए थे, बहुत डांस किए थे खुशी से, क्योंकि ये मेरा बहुत अच्छा मेरा शौक था, सपना था जो पूरा हुआ था। तो इस तरह करके आई रिमेंबर करके और उसमें अपना पूरी फीलिंग जितना आप लिख सकते हैं उसको एक बार लिख दें और फिर उसको बंद कर दें। मतलब उसको बार बार दोबारा नहीं करना। जिस तरह के अफर्मेशन होता है कि हम सुबह भी उसे बोल रहे हैं, जब याद आए तो बोल रहे हैं, रात में भी बोल रहे हैं, लेकिन नहीं, ये जो हम लिखेंगे उसको एक बार लिख करके फिर डायरी बंद कर देंगे, यानी मेरा खरीदा चुका है, उसको फिर भूल जाना है। तो ये आइडिया भी इस्तेमाल करके देखिए, क्योंकि हम इस आइडिया से भी कुछ अभी ही मेरे घर पे लगा हुआ है वाटर फिल्टर। हम कुछ दिन पहले मेरा डायरी में लिखा हुआ है, कुछ दिन पहले ही लिखे और कि हम ये चीज़ मार्केटिंग करके आए हैं। एक और पॉइंट होता है वर्चुअल मार्केटिंग, है ना, उस टाइप से हम लिखें कि हम ले लिए हैं और हमको बहुत अच्छा लग रहा है, इसका पानी बहुत टेस्टी लग रहा है, हम लोग सबको एंजॉय कर रहे हैं ऐसे। और सचमुच तुरंत जिस दिन हम लिखे उसी दिन शाम में आकर के हस्बैंड और आदमी को लेके आए, पानी वानी टेस्ट उस्ट कराए और दूसरा दिन आकर के मेरे यहाँ लग गया। तो मेरे पास रिज़ल्ट है इसका, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो आप भी ट्राई करके देखें तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट होगा। थैंक यू।